जी जी, इधर 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 शांतिका का कहना है कि यहाँ पर इसलिए ईवीएम खराब हुई है। उधर भारती घोष जो बीजेपी उम्मीदवार हैं डेबरा में, वो पहुंची हुई हैं, वो वहां पर इल्जाम लगा रही हैं बूथ पर कि वहां पर प्रभावित कर रहे हैं तृणमूल के कार्यकर्ता मतदाताओं को। चंद्रमोहन वहां मौजूद हैं। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए ये सामने भारती घोष मौजूद हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर बूथ पर अभी घूमने के लिए आई हैं, देखने के लिए आई हैं और इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि 22 नंबर जो बूथ है वहाँ पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं बूथ पर। उसी के लिए निकली थी और रास्ते में अभी रुककर इन्होंने मंदिर में भगवान का दर्शन किया और फिर यहाँ पर बूथ पर घूम घूम कर देख रही हैं कि यहाँ पर जो पोलिंग हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो बूथ के अंदर मौजूद हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट हैं, तो साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो डेबरा का चुनाव है काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है और यहाँ पर दो पूर्व आईपीएस, जिसमें एक तरफ टीएमसी से हुमायूं कबीर चुनाव मैदान में है तो दूसरी तरफ भारती घोष हैं जो कभी यहाँ की एसपी भी हुआ करती थी और अभी यहाँ से चुनाव मैदान में है। इससे पहले इन्होंने लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और अभी जो हैं ये यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो अभी ये निकली हैं बूथ नंबर 22 तक जाने के लिए और बीच रास्ते में रुककर इन्होंने मंदिर में भगवान का दर्शन किया है और दर्शन के बाद फिर बूथ पर यहाँ पर अपने जो उनके यहाँ पर पोलिंग एजेंट हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए और साथ ही जितने भी रास्ते में यह माना जा रहा है कि बूथ आएगा और किसी तरह की कोई भी परेशानी बीजेपी के जो खासकर पोलिंग एजेंट हैं जिन्होंने भी शिकायत की है वहाँ पर घूमते घूमते फिर ये पहुँचेंगी। इन्होंने इसको लेकर 22 नंबर जो बूथ है उसको लेकर इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराया है सीआरपीएफ के पास और वहाँ पर माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के अंदर में एक टुकड़ी पहुँच जाएगी वहाँ पर इस पूरे मामले को देखने के लिए। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारती घोष जो है वो बूथ से बाहर आ रही हैं। जहाँ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो नोआपाड़ा इलाका है और वहाँ का 22 नंबर बूथ है जहाँ पर बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है बूथ पर। ऐसे में ये निकली हैं और अभी यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के बाद मंदिर में फिर अब ये गाड़ी पर बैठ रही हैं और यहाँ से नोआपाड़ा इलाके के लिए निकलेंगी जहाँ से शिकायत मिली है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भारती घोष हैं वो लगातार घूम घूम कर एक एक बूथ पर, जब यहाँ पर पहुँची थी डेबरा में तो उन्होंने पहले वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से बात किया और बात करने के बाद अभी गाड़ी में सवार हो गई हैं। फिर गाड़ी में सवार होकर यहाँ से नोआपाड़ा इलाके के लिए निकल रही हैं। तो फिर हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे, आगे दिखाते रहेंगे कि कहाँ कहाँ। जी रोक रहा हूं उनको चंद्रमोहन। अमित वहां बुला रहे हैं, अमित वहां मौजूद हैं जहां शुभेंदु अधिकारी हैं। जी अमित। जी देखिए, अब किशोर थोड़ी देर बाद अब शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकलेंगे। जैसा कि उनका जो मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उनका जो काफिला है वो पूरी यहाँ पर तैयार हो चुका है। सुरक्षाकर्मी वहाँ पर पहुँच गए हैं और शुभेंदु अधिकारी पूरा यहीं से पूरा जायजा ले रहे हैं नंदीग्राम का। और जो अभी तक जो अंदर से खबरें आ रही हैं, जब हमने इनके लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि शुभेंदु से अभी बात नहीं हुई, शुभेंदु से थोड़ी देर पहले बात हुई थी जब वो बाहर थे, जब वो अंदर चले गए हैं। और उनके लोगों से जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि नंदीग्राम में पूरी तरीके से शांतिपूर्वक वोटिंग हो रहा है, हर बूथ पे लोग वहां पर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी बहुत संतुष्ट है। तो वहीं ममता बनर्जी जो है यहीं से थोड़ी ही दूरी पर इसी सड़क पे, मैं आपको बताऊं तो यही जो सड़क है ये सीधे रियापाड़ा जा रहा है। महज यहां से 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जहां पर जो है ममता बनर्जी जो है वो रुकी हुई है। ममता बनर्जी भी इस वक्त जो है बताया जा रहा है, जैसा आसिका बता रही थी, कि वो अपने घर में ही मौजूद है। तो काफिला तैयार है पूरी तरीके से। शुभेंदु अधिकारी किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं और जैसा कि उनके लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरे नंदीग्राम में सही तरीके से वोटिंग हो रही है, लोग बूथों पर खड़े हैं। किशोर जी अबेन। आशिका, ममता जी की क्या खबर है? तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, अब भी घर के भीतर ही है ममता बनर्जी। सुबह की चाय और योग प्राणायाम जो उनकी दिनचर्या है वो चल रही है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। पुलिस के आला अधिकारी आ चुके हैं, डायरेक्टर सिक्योरिटी बैठे हुए हैं और मूवमेंट कब होगा इसका इंतज़ार है। हालांकि जो खबरें मिल रही हैं, ममता बनर्जी तभी इस घर से बाहर निकलेंगी जब कहीं कोई उन्हें अप्रिय घटना की सूचना मिलती है और इसके अलावा यहीं पर घर से बैठ करके पूरी नज़र
जो है रखेंगी। कार्यक्रम में तब्दीली लाते हुए किशोर, आज ममता बनर्जी को जो है वो उत्तर बंगाल जाना था, लेकिन कार्यक्रम में तब्दीली लाते हुए आज यहीं पर रुकेंगी, रात को रुकेंगी, कार्यकर्ताओं से बात करेंगी, पोलिंग कैसी हुई इस पर नज़र रखेंगी और कल उत्तर बंगाल के लिए रवाना होंगी। इस बीच नंदीग्राम की बात करें तो 2016 में याद दिला दूं कि यहाँ से शुवेंदु अधिकारी टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस समय मुकाबला लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन से था, जो कि दूसरे नंबर पर थे, और बीजेपी तो कहीं पीछे सिर्फ 5.5% वोट पर थी। उसके बाद जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आए हैं, समीकरणों में बदलाव आया है और दिव्येंदु अधिकारी जो शुवेंदु अधिकारी के मैं रोक रहा हूँ भाई हैं, आशिका आपको, शांतिका फिर बात कर रही है वहां पर बांकुड़ा में। पर शिकायत से भी पहले व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे वोटिंग चालू करूँगी। यहाँ पे इंजीनियर ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, नहीं तो रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या शिकायत करेंगे इसकी? ऑफकोर्स करूँगी। मेरे यहाँ पे मेरा ये स्ट्रॉन्ग बूथ है, बूथ नंबर 115, बूथ नंबर 1। शुभेंदु अधिकारी उधर नंदीग्राम में है, वो कह रहे हैं कि ये अब जनता समझ चुकी है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि दीदी ही जीतने वाली है। दीदी अभी निकली नहीं है घर से, अभी अपने घर से निकली नहीं है दीदी। हाँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल की जनता दीदी को ही जिताएंगी और शुभेंदु दा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं उनका आशीर्वाद लूंगी और मैं यही चाहूंगी कि मैं उनकी बहन जैसी हूँ, मेरे को आशीर्वाद करें। वो तो उनको आंटी कह रहे हैं। ठीक है, वो उनको क्या कहे, वो उनकी सोच है, या वो उनका दैट इज हिज चॉइस। मैं उनसे छोटी हूँ उम्र में, मैं उनका आशीर्वाद लूंगी और यही कहूंगी कि आशीर्वाद करे कि हम जीते। तो ये अलग अलग आशीर्वाद का जो की बातें हैं कह रहे हैं, और वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, ये इनका आशीर्वाद ले रही है। फिलहाल लगातार लंबी लाइनें जरूर देखने को मिल रही है, चाहे असम से जो